आपने कहा कि हाँ, ये एक रोमांचक मोड़ पर है मुकाबला और ये अलग रोमांच है क्योंकि एक एक की बराबरी है जो कि हमने क्वालिफायर 1 में देखा था। इस बार नहीं चूकेंगे, इस बार नहीं चूकेंगे। बढ़िया सेटअप रहा, ऑन पॉइंट सेटअप रहा और शिखर सिंह आ गए हैं जल्दी इस गेम में तीसरे सेट में। शिखर सिंह टीम के मिडिल ब्लॉकर कामयाबी हासिल की है। सीधा मन्नत चौधरी के सामने बॉल पड़ा है। यहाँ पर स्ट्रैटेजीज अब कोचेस ने भी लगाना शुरू कर दी है। सब्स्टिट्यूशन किया गया है। मन्नत चौधरी को अब कोर्ट पर भेजा गया है। एक युवा खिलाड़ी है, उभरते हुए सितारा है, भारतीय वॉलीबॉल के एक नए चेहरे हैं। जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, तकलीन तारिक के साथ उस राज्य टीम में खेलते थे और अब उनके खिलाफ खड़े हैं मथुरा योद्धा सिंह। इसी बीच डबल ब्लॉक प्रिंस पूरी तरह से छाए हुए हैं। ये टीम ब्लॉक इनकी बड़ी यूएसपी है। देखिए, ब्लॉक तो करना ही होगा। 3 खिलाड़ी थे उस ब्लॉक के लिए, विनीत कुमार, प्रिंस और साईद, लेकिन जो उनके प्रमुख ब्लॉकर हैं उनकी दहाड़ देखिए, प्रिंस। और हमने पहले भी चर्चा की कि ये बड़ी लड़ाई है नेट पर जिसमें प्रिंस की अहम भूमिका है। और आपने बात की कि इनकी ताकत है ब्लॉकिंग, उसमें नवीन बालियान और प्रिंस की अहम भूमिका रही है पूरी लीग में। और वहीं साथ दिया है विनीत कुमार ने भी और साईद, जिनका आपने नाम रखा है लिटिल टाइटन, और रखना भी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि लिटिल योद्धा है वो मथुरा योद्धास के, और क्या कमाल दिखाते हैं अपनी फुर्ती से, अपनी चपलता से। देखिए, ब्लॉक के दौरान ना वो एंगल दे देते हैं। अगर मिडिल ब्लॉकर आया है और उसके बाद साइड से एंगल भी मिल जाए ना, लाइन पकड़ लेते हैं। फिलहाल ड्रॉप डालने की कोशिश में कामयाबी हासिल की है अशोक विकी। एक टैक्टिकल प्ले पर रेफरी का विसल वहां पर आया है। ये पॉइंट मथुरा योद्धा के खाते में दिया है, पर इस लीग के फाउंडर, ये था वो आखिरी पॉइंट जहां अशोक विक्की ने ड्रॉप डालने की कोशिश की थी। विनीत के हाथों से बॉल छू गया था, उसके बाद मैदान से बाहर निकल गया। ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के लिए। तकलीन तारिक, ये पॉइंट देखिए, रिव्यू के बाद वो सक्सेसफुल रिव्यू हुआ, ग्रीन प्लाकार्ड देखने के बाद ना एक अलग ही मोटिवेशन टीम में आ जाता है। नवीन बालियान का स्पाइक इस बार नेट पर। तकलीन तारिक सेटअप करेंगे, अशोक विक्की चूके, ब्लॉक आया और उसके बाद विक्रम। मथुरा के हाथ एक और अंक। रिबाउंड के लिए काफी आगे खड़े थे, काफी अंदर खड़े थे, अटैक लाइन के बिल्कुल अंदर थे विक्रम। विनीत कुमार टीम के कैप्टन इस समय सर्विस लाइन पर। शमीम फर्स्ट टेम्पो अटैक में अगर तकलीन तारिक के साथ शमीम होते हैं तो उनका कन्वर्जन 100% रहा है। जब तकलीन तारिक ने ये प्रयास किया है, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कोऑर्डिनेशन इस मिडिल ब्लॉकर और सेटर के बीच में हर बार देखने को मिला है। टीम का सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस समय नेट पर है। साईद चेकआउट पॉइंट एक बार फिर योद्धास के खाते में। ऑपोजिशन के पास अगर नेट पे एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ये युवा फौज भी लगातार लगी हुई है। दूसरी पर भारी पड़ रही है, ये आपको स्कोर लाइन भी दर्शाती है और ये आपको खेल भी बताता है कि एक एक अंक पर लड़ाई हो रही है। यहाँ पर मन्नत चौधरी आए हैं जोन 4 से और एक बार फिर से जगह ढूंढी है और अंक बनाया है। आसानी से जगह मिल जाती है। जोन 4 से 4 नंबर का यह अटैक मन्नत चौधरी को सब्स्टिट्यूट करके लाया गया है और अपने सब्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से जस्टिफाई कर दिया है। ऑपोजिशन के डिफेंडर्स के पास कोई भी जवाब उनके अटैक के लिए था ही नहीं। जितनी जगह खाली थी उनके लिए, उस पर फिनिशिंग, एक बढ़िया फिनिशिंग। मन्नत चौधरी, एक बार फिर मन्नत चौधरी बैक टू बैक अटैक किया है। पहले डायगोनल अटैक किया, जोन 4 से जोन 6 पर अटैक किया था और उसके बाद लाइन ढूंढ ली। जोन 4 से जोन 1 पर डिफेंडर को हिला दिया है। एक युवा खिलाड़ी है, जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, तकलीन के खिलाफ, अपने राज्य के खिलाड़ी के खिलाफ इस समय खड़े हैं।
बैक के पीछे लगातार इशारा करते हैं सेटर्स, एक्सपीरियंस सेटर्स, ये बताते हुए कि किस जोन में कौन सा मार्क लिफ्ट करेंगे या फिर कुछ जोन पर किसको किस तरह से ब्लॉक संभालना है। ये एक कम्युनिकेशन के सिग्नल्स। तकलीन तारिक इस समय जोन 4 से डायगोनल अटैक, उसके बाद रिस्ट वर्क, उन्होंने लाइन चेंज कर दी, लाइन टू लाइन का प्लान किया, लास्ट मोमेंट पे अपना डिसीजन बदल दिया। 2 अंकों की बढ़त इस समय मथुरा योद्धास के पास। शमीम की सर्व रहेगी, मन्नत का पिकअप था और नेट पर बढ़िया खेल प्रिंस के द्वारा। और देखिए आसानी से सिर्फ लॉक किया है नेट पर से। चर्चा करते हुए अपने साथी खिलाड़ी के साथ, क्या सिर्फ उंगली लगी थी, एक हल्की सी उंगली लगी थी और गेंद पार। देखिए आज दोनों कोचेस ने भी ना काफी इंप्रेस किया है, जिस तरह से उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस रोटेट किए हैं ना, वो काबिल तारीफ है। रमेश राय ने मन्नत चौधरी को क्या सही सिचुएशन में अंदर भेजा है, ब्लॉक में मजबूती डाल देते हैं। फिलहाल इस समय देखिए सिंगल ब्लॉक था, सिंगल ब्लॉक से बात विक्रम के खिलाफ तो नहीं बनी कि विक्रम को रोकने के लिए डबल ब्लॉक चाहिए और इस चीज को एक्सेप्ट किया है। प्रिंस ने इशारा भी किया कि वो तैयार नहीं थे, सेंटर को उन्होंने छोड़ा नहीं, हालांकि उन्हें जोन 4 पर जाना चाहिए था। मन्नत चौधरी को ज्वाइन करने की सख्त आवश्यकता वहां थी। विनीत चौधरी पॉइंट तो आए हैं, पर विनीत कुमार की जो टीम के कप्तान है ना, विनीत कुमार की जो फिनिशिंग हमें इनिशियल डेज में मिली थी, जो शुरुआती 4 मुकाबलों में मिली थी, वो फिनिशिंग की अभी भी हमें तलाश है। विनीत कुमार पॉइंट निकाल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो अटैक, जो फिनिशिंग स्किल उनके अंदर है ना, वो अभी भी चेतन बाकी है इस मुकाबले में आना। जी हाँ, आपकी बात से सहमत हूँ, पूरी तरह मुकाबले में आए नहीं हैं। फिलहाल डबल ब्लॉक इस बार जरूर आए मुकाबले में, इस रैली में जरूर आए हैं। डबल ब्लॉक आया नेट पर और मुकुल को कोई मौका, माफी चाहूंगा, विक्रम को कोई मौका नहीं दिया और विक्रम की स्पाइक को रोकना इतना आसान नहीं। खेल की दोबारा शुरुआत हुई है, 4 अंकों की बढ़त मथुरा के पास और उसे आप अब और बढ़ा दीजिए। सेटअप रहा, मुकुल आए थे जोन 2 से, लेकिन माफी चाहूंगा यहाँ पर चेकआउट पॉइंट मिला है उन्हें और टाइम आउट के बाद पहला अंक गया है गोरखपुर के खाते में। मैं अभी भी उस गेम से ही जूझ रहा हूँ जो नीति पकड़कर कोर्ट पर पहुंचना चाहती है। इस समय स्पाइक आया है साइद आलम का, खेल अभी भी जारी, रैली अभी भी जारी। एक और बार, इस बार उड़ती हुई साइड लाइन के पार। भाई कमाल है ये खिलाड़ी, भाई कमाल का है ये खिलाड़ी मोहम्मद सईद आलम। क्या डिफेंस, पहले तो वहां पर रिबेरो का आया, उसके बाद ये खिलाड़ी ये बखूबी जानता है। चलिए वहां बेशक पॉइंट नहीं आया है, साइड लाइन से बॉल मैदान से बाहर चला गया है, पोजीशन पर थे, थोड़ा सा एंटिसिपेट नहीं कर पाए हैं, पर वो जिस तरह से टेक ऑफ लेते हैं ना, सामने वाला कुछ सेकंड के लिए हिल तो जरूर जाता है। इस बार कोर्ट से बॉल जो है बाहर चली गई, पर जो टेक ऑफ था वो कमाल का टेक ऑफ था। विनीत कुमार और इन्हें मिलेगा चेकआउट। और जैसा हमने कहा कि हर अंक पे, हर रैली पर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम इस समय हावी हो रही है। शिखर के हाथों से लगा है ये चेकआउट पॉइंट, कोशिश जरूर रही ब्लॉक की, लेकिन चूके 3 पॉइंट की एडवांटेज मथुरा योद्धास के पास है। अब जरूरी ये है कि कंसिस्टेंसी शुड बी अ की, यहाँ पर इसे मेंटेन करना चाहिए, पर शिखर सिंह के पास जवाब है, हम नहीं जाने देंगे, कितनी कोशिश कीजिए, हम जवाब देते रहेंगे। पिछली बार चूके थे तो इस बार अंक वापस पाया है। उसके पीछे एक एडवांटेज इस टीम के पास है कि सब एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। इस बार सकलेन तारिक को छकाया, पावर देखिए आप उस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल टाइम आउट हो चुका है और ये है टेक्निकल टाइम से पहले का पॉइंट।
एक धमाकेदार अटैक किया था लाइन टू लाइन, डाउन द लाइन अटैक करके सईद आलम ने अपनी टीम को दिलाया था वो 1 पॉइंट। नवीन बालिया ने एक बार फिर से नेट पे वापसी हो चुकी है। एक स्ट्रॉन्ग लाइन नेट पर ब्लॉक के लिए तैयार है विनीत कुमार। अब तक 13 पॉइंट्स, 9 स्पाइक्स लगा चुके हैं, 4 ब्लॉक्स कर चुके हैं इस मुकाबले में। ड्रॉप डालने की कोशिश, जवाब किसने दिया है? शमीम की हाइट देखिए, सईद की हाइट देखिए, और रोका किसने है? सईद ने शमीम को रोक लिया है। देखिए यहाँ पर बात सफलता की है, बात आपकी एजिलिटी की है, फिटनेस की है, और उसमें साइड कहीं मार नहीं खाते हैं। आप उन्हें हर जगह उछलता कूदता देख सकते हैं। और आपने ब्लॉक की बात की, इससे पहले उन्होंने क्या शक्तिशाली स्पाइक भी लगाया था इस बार अशोक विकी, लेकिन पिकअप में थोड़ी सी कमी हुई। मन्नत बिल्कुल मौजूद थे एंड लाइन पर, हालांकि वहां पर आपको खिलाड़ी आमतौर पर नजर नहीं आता है, लेकिन थे, फिर भी चूके। दोनों ब्लॉकर्स ने इशारा भी किया है कि हाथ पे बॉल था, ब्लॉक को छोड़कर थोड़ा सा बैठते। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेट में 14-11 का स्कोर हो चुका है। मथुरा योद्धास ने उस लीड को बनाए रखा है, अब तक तो बचाया हुआ है। टैक्टिकल प्ले, ये एक आसान क्रॉस है, ये एक आसान क्रॉस है, लेकिन नेट के लंबे लंबे हाथ ऑपोजिशन मिडल ब्लॉकर के। शमीम वहां पर है। वाइड अटैक की कोशिश तो हुई, बैक लाइन से आए तो सही मन्नत चौधरी। वेव अटैक, एक कॉम्बिनेशन अटैक। और आप देख सकते हैं इस मुकाबले की टेंशन को, नर्वसनेस को। हमारे जो दर्शक हैं वो भी दिल थाम के बैठे हैं। विक्रम इस बार पावर पैक सर्विस, ये पावर पैक सर्विस है। कॉम्बिनेशन अटैक के साथ इस बार भी कामयाबी। गोरखपुर जायंट्स इस अटैक के साथ 14-14 की बराबरी पर आ खड़ा हुआ है ये सेट। और देखिए कैसे वो गेम एंड लाइन से बिल्कुल पहले पड़ी। पूरी लीग हो गई है, हमने इनका खेल देख लिया है। एक बार फिर से शुरुआत करेंगे खेल की। लो पिकअप रहा है इस बार, शमीम को किया है ब्लॉक। अशोक विकी का स्पाइक उड़ता हुआ गया है एंड लाइन के पार, और अब चेकआउट की मांग कर रहे हैं गोरखपुर जायंट्स। और इशारा किया भी है, इशारा किया भी है या नहीं? रेफरीज ने डिसीजन दे दिया है। यहां पर डबल ब्लॉक की कोशिश की थी, साफ समीर चौधरी के हाथों पे बॉल छू गया था। सर्व करें, और उस सेफ सर्विस के चलते उन्होंने वो सर्विस गवा ही दिया। उसी बीच बॉल भी आ गया है। ड्रॉप प्लेसमेंट। सकलेन तारिक का चतुराई वाला खेल आप देखेंगे दोबारा रीप्ले पर, किस प्रकार से उन्होंने देखा गेंद को उड़ते हुए नेट के पास, और ब्लॉक की गुंजाइश ही नहीं थी। और ये सेटर है, इन्होंने देखा गेंद ज्यादा उठी हुई है, सेट करने की शायद कोशिश भी नहीं की। 16-16 की बराबरी। चतुराई भरा खेल, सकलेन तारिक कमाल के खिलाड़ी, कप्तान है, आइकॉन प्लेयर हैं गोरखपुर जायंट्स के लिए। रोहित कुमार इस बार चेकआउट पॉइंट मथुरा योद्धास के लिए, फिर मिलेगी बढ़त। शमीम वहां पर सर्विस के लिए गए थे, एक आसान रिसेप्शन वहां जरूर हुआ। डबल ब्लॉक से टच कराकर टच आउट निकालने में सफलता। ज्यादा पावर, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगाई थी, सिर्फ डायरेक्शन दी थी बॉल को, और रिस्ट वर्क का कमाल। और रोहित कुमार, जब भी रिस्ट वर्क की बात आती है ना, तो उन्हें रोकना आसान नहीं होता। विनीत इस बार देखते ही रह गए, अर्जुन देखते ही रह गए, और अंक चला गया। चेतन, एक बार फिर कहानी वही है कि पॉइंट आया है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन विनीत कुमार के हाथों में जो पावर है ना, जो स्ट्रेंथ है ना, वो अभी भी मिसिंग है। जब इस स्टेज पर ये सब्स्टिट्यूशन ना फायदेमंद साबित हो सकता है गोरखपुर जायंट्स के लिए।
अकलेन तारिक की सर्व, पिकअप रहा हरी का, शिखर का ब्लॉक, प्रिंस के साथ मुकाबला सीधा मिड ब्लॉकर वर्सेस मिड ब्लॉकर, और इस लड़ाई को शिखर ने जीता है। फर्स्ट टेम्पो वहां पर लिफ्ट किया था प्रिंस के लिए, समीर चौधरी ने पास भी तो किया, लेकिन ये जंग थी एक दो मिडल ब्लॉकर्स के बीच में और कामयाबी शिखर सिंह के पास। विनीत कुमार आए हैं इस बार चौथी जोन से, चेकआउट अब मिला है। चेतन अब आई है ना आवाज, ये अटैक्स चाहिए हमें विनीत कुमार से, कप्तान के हाथों से यही अटैक्स चाहिए। सुपर पॉइंट, और ये आया है मथुरा योद्धास की ओर से। 20 या 20 से पहले आप ले सकते हैं सुपर पॉइंट, रिसीव करेंगे रमन कुमार की सर्व, सेटअप रहा खराब, खो दिया है सुपर पॉइंट का मौका, वो मौका मथुरा योद्धास के हाथे में। जो ओवर कॉन्फिडेंस आया ना वहां पर ऑपोजिशन खराब रिसेप्शन का, बॉल रोक लिया था प्रिंस ने और ऑपोजिशन को लगा कि बस अब तो हमारे खाते में ये पॉइंट जा रहा है, अब खेल रहा है सुपर पॉइंट, एक बार फिर गोल लिया है सुपर पॉइंट के लिए। जी हाँ, इस बार बारी है गोरखपुर जायंट्स की, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे वो। और देखिए निर्णायक हो सकता है ये सुपर पॉइंट, क्योंकि अगर आप हार गए तो योद्धास को लगातार 4 अंक हो जाएंगे। शिखर, उन्होंने देखी जगह लाइन से पहले और सही दिशा दी उस स्पाइक की, बराबरी तो नहीं लेकिन जवाब उस सुपर पॉइंट का दिया है। 21-22 से कोई गिनती नहीं है, ये 21-22 स्कोर है और क्या जवाब दिया है शिखर सिंह ने, क्या कमाल का जवाब दिया है उस सुपर पॉइंट में। और जिस प्रकार से जायंट्स ने योद्धास के सुपर पॉइंट में मौका गंवाया है, जैसा आपने कहा था, उन्हें लगेगा कि यहाँ पर 4 अंक उनके खाते में आ सकते थे, शायद एक बड़ा मौका हो सकता था गोरखपुर जायंट्स के लिए। अभी भी 1 अंक का फासला है, करीबी मुकाबला रहेगा ये। विनीत कुमार का स्पाइक ब्लॉक आया है, खेल अभी भी जारी। विकी अशोक की स्पाइक को भी रोका एक और बार, लेकिन लॉब विनीत कुमार, इस बार शमीम का ब्लॉक नेट पर, शमीम का ब्लॉक नेट पर, और बराबरी हो गई है इस तीसरे सेट में। चेतन, विनीत कुमार क्यों नहीं मार रहे हैं? पूरे यहाँ मौजूद हर व्यक्ति चाहता है कि वो भरकर मारे, वो बॉल इतना प्यारा बॉल सेट किया था, वो डेड होना चाहिए था। देखिए वो डेड होनी चाहिए थी बॉल। देखिए ये भावनाएं जो हैं एक वॉलीबॉल प्लेयर ही दे सकता है, आवाज एक वॉलीबॉल प्लेयर ही सुन सकता है, जैसे नीति रावत सुन पा रही हैं, बता रही हैं। साइद आलम का स्पाइक, शमीम एक और बार, पहले जोन 2 में ब्लॉक किया, अब जोन 4 में ब्लॉक किया, 2 लगातार ब्लॉक शमीम के द्वारा। जब कोई बड़ा खिलाड़ी ब्लॉक हो जाता है ना चेतन, ऐसे क्रूशियल स्टेज में उससे उभर पाना, उससे रिवाइव करना, उससे रेजुवेनेट करना इतने कम समय में आसान नहीं है, और वो साइकोलॉजी ताक पर है फाइनल की टिकट। शिखर सिंह की रहेगी सर्व, साइद, जबरदस्त स्पाइक, कोई मौका नहीं, शमीम आ रहे थे दौड़कर, उन्होंने कहा नहीं, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। धुआं छूटा होगा उस कोर्ट पर, कोई ब्लॉकर नहीं, कोई डिफेंडर नहीं, सदमे में होगी ये टीम इस अटैक के बाद में। इस ट्रॉमा से फटाफट रिवाइव होना पड़ेगा, जल्द ही रिवाइव होना पड़ेगा। 23-23 की बराबरी का स्कोर है, रिसेप्शन एडवांटेज पर है। सब्स्टिट्यूशन, ये एक क्रूशियल सब्स्टिट्यूशन है। विक्रम के अंदर आने से जोन 2 में जान तो आई है, पर उससे कहीं इंपॉर्टेंट है ये पहला रिसेप्शन। 25-23 पर छूटा पहला सेट, 25-22 पर दूसरा सेट। क्या रहेगी कहानी इस तीसरे सेट की? 1-1 की बराबरी, 23-23 की बराबरी। इस बार मथुरा योद्धास के नाम। वाह, नवीन बालियान
ये जर्सी नंबर 12। कहां है सकलेन तारिक का सपोर्ट? किसे ढूंढ रहे हैं? ना ब्लॉकर है ना डिफेंडर है। नवीन बालियान, ऐसे सिचुएशन में ये रिफ्लेक्सेस तारीफ को बनती है। सेट पॉइंट योद्धास के लिए, शमीम ने की है बराबरी। बढ़िया सेटअप रहा और नेट पर उछलकर अपनी रीच का बढ़िया इस्तेमाल किया। बराबरी। चेतन, ऐसा लगता है कि कॉल मिलाएगा शमीम को, और शमीम ने कॉल जो है समय पे उठा लिया। हेलो बोलते ही वहां पे फिनिशिंग की है। फर्स्ट टेम्पो मिडल ब्लॉकर को फीड किया है सकलेन तारिक ने। देखिए ये इक्का हर बार चला है, फ्रंट फुट पर खेले। विनीत कुमार मिल गया बॉल, ब्लॉक की कोशिश थी नेट पर। चेकआउट पॉइंट तो नहीं, क्योंकि ये गेंद पड़ी है कोर्ट में। और आप गैप देखिए, ब्लॉक के बाद वो गैप देखिए। रमन से पहले यहां किस्मत ने साथ नहीं दिया। सईद आलम इस समय सर्विस के लिए। सेट पॉइंट है ये मथुरा के लिए, लेकिन शमीम के स्पाइक को हरी ने रिटर्न दिया। खेल अभी भी जीवित, अशोक विकी। हरी ने गेम को जीवित रखा है। रोहित इस बार चेकआउट पॉइंट मिला है, अंक मिला है, सेट पॉइंट मिला है। मथुरा ने किया तीसरे सेट को अपने नाम 26-24 से।